तो क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो इसके लिए हमको चाहिए पहले भुजा। दे चुका हुआ है, परिमाप दे चुका है, परिमाप 200 मीटर दे चुका है। तो इसकी भुजा क्या होगी, वर्गाकार है तो परिमाप बटा 4, कितना आ जाएगा 50 मीटर। भुजा आ गया तो आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें। आयत की भुजाओं का अनुपात, किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिमिति क्या है। यहाँ पर क्षेत्रफल दे चुका हुआ है और भुजाओं में अनुपात दे गया है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात ये कैसा है, आयत के आकार का आयत है, ठीक है ना, आयत है और अनुपात दे चुका है 2:3 में। ठीक है, आयत के भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। यहाँ पर आयत की भुजाएं हैं तो लंबाई चौड़ाई होगी, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे चुका है 2:3। यहाँ पे बड़ी भुजा होगी लंबाई होगी और छोटी भुजा क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है ना, मान सकते हैं यहाँ पे, इसलिए माना कि लंबाई कितना हो जाएगा 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। दिया हुआ है क्षेत्रफल दे चुका हुआ है 96 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग माने हैं लंबाई चौड़ाई मान चुके हैं, तो इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न से लिख सकते हैं कि 3x गुना 2x 96 वर्ग मीटर के बराबर होगा। 3 दूना 6, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर 96 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 6 इस साइड जाकर भागा लगेगा 96/6। ठीक है, x का मान निकालेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 6 एकम 6, अच्छा के 36, 16 बार में जा रहा है। इधर है स्क्वायर है, ठीक है ना, दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे कितना होगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। पूछा क्या है, परिमिति। परिमिति के लिए चाहिए हमको लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हम यहाँ पर माने हैं 3x माने हैं, तो इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा 3x माने हैं और x का मान निकाले हैं 4, 3 चौके 12 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x माने हुए हैं और x का मान 4, 4 दूना 8 मीटर। अब परिमाप निकाल सकते हैं, अब परिमाप निकालेंगे। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई निकला है 12 और चौड़ाई कितना है 8, 12 8 20 दूना 40 मीटर। यही क्या होगा, सबको समझ में आया। उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, किसी आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिमिति 240 मीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दूनी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर दे चुका हुआ है, ठीक है ना, कंडीशन दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कंडीशन क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और दिया है जिसकी परिमिति मतलब बाद वाला, तो बाद में कौन आया है वर्ग, वर्ग की परिमिति दे चुका हुआ है।
वर्ग की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, ठीक है ना। परिमाप का ही नाम, दूसरा नाम है परिमिति। तो यहाँ पर परिमिति दे चुका है 240, तो हम लोग वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कितना होगा? 240/4 कितना होगा? 60 मीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बताइए, हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकल जाएगा, तो निकालेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा स्क्वायर से। भुजा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 3600 वर्ग मीटर। और दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 3600 वर्ग। ठीक है। उनतालीस नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है ना, ऐसे वर्ग है ये, और इसके विकर्ण पर बना वर्ग, विकर्ण यह हो जाएगा, इस पर बना वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है। अगर हम लोग इस छोटी वाली वर्ग की भुजा a मान ले, ठीक है ना, छोटी वाली वर्ग की भुजा को अगर a मान ले, इसकी भुजा कितनी होगी? विकर्ण कितना होगा? √2a, ठीक है ना। और ये छोटा वर्ग का ये जो है, ठीक है ना, विकर्ण, ये बड़ा वाला वर्ग के भुजा है। छोटा वाला जो है विकर्ण, छोटा वाला वर्ग का विकर्ण इस बड़ा वाला वर्ग का क्या है? भुजा है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना होगा? a² होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? √2a का होल स्क्वायर होगा ना। होगा। लिखेंगे स्पष्ट रूप से, हम लोग लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a²। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल √2a का होल। √2 का वर्ग करेंगे यानी कि √2 बार गुना होगा, तो सिर्फ 2 बचेगा 2, और a का वर्ग करेंगे तो a²। अब इसका कह रहा है एक अनुपात, इसलिए अनुपात पहले कहा हुआ है छोटका वर्ग फिर विकर्ण पर बना वर्ग, तो छोटका वर्ग है a² और विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल 2a²। a² कट जाएगा, 1/2। 1/2 को ही कहते हैं 1:2। 1:2 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है। कह रहा है 40 नंबर कह रहा है किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो परिमिति क्या है। ठीक है। पिछले वाला हम लोग 37 नंबर किए, उसी के आधार पर बना हुआ है, ठीक है ना, सेम वैसा ही है। तो कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात दे चुका हुआ है, तो परिमाप और क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। डायरेक्ट हम यहाँ पर मान सकते हैं, माना कि लंबाई, आयत की लंबाई मान सकते हैं। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, बड़ी भुजा लंबाई होती है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है? 4, तो 4x हो जाएगा। चौड़ाई कितना होगा? 3। दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई निकला हुआ है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाले और इसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही आयत है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 4x गुना 3x,
300, 4 तियाँ 12 एक्स स्क्वायर 300, ठीक है ना। और यहाँ से एक्स स्क्वायर 300/12 काट देंगे, 12 दूना 24, 12 पचे 60। एक्स का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट कितना होगा 25, 25 का वह स्क्वायर रूट कितना होता है 5। एक्स का मान आया है 5। पूछा हुआ है परिमिति, परिमिति के लिए चाहिए हम लोग को लंबाई और चौड़ाई चाहिए, ठीक है ना। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई 4x माने हैं, तो 4 गुना 5, 4 पचे 20 मीटर। चौड़ाई कितना होगा 3 गुना 5, कितना मीटर 15 मीटर। तो परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई 20 जोड़ चौड़ाई, ठीक है। हल करेंगे तो 20, 10, 30, 5, 35 दूना 70 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए 42 नंबर पे देखते हैं, 41 नंबर पे देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये भी फॉर्मूला बताए हुए हैं, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर कितना प्रतिशत की कमी कर रहा है 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की कमी कर रहा है, ठीक है ना। 20% यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 गुना 20/100, 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 40 माइनस 40 और ये 2 कितना होगा 38% की क्या होगा कमी होगा। 2 दूना 4, कितना प्रतिशत की कमी होगा 36% की कमी होगा। माइनस जो है वो कमी को दर्शाता है और प्लस वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है कि अब वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। अब प्रतिशत वृद्धि सेम ऐसे ही लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि पूछा हुआ है तो 15% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि मतलब जोड़ 15 गुना 15/100, इसको जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 और ये 15 15 या 225 भागा 100 करेंगे तो 2.25 होगा। ये हो जाएगा 32.25% की क्या होगा वृद्धि, ठीक है। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, ये आयत है और ये नया आयत है। कह रहा है कि जो लंबाई है, ठीक है, कितना गुना कर दे रहा है 2 गुना। लंबाई को कै गुना कर दे रहा है 2 गुना, और चौड़ाई को कै गुना कर रहा है 3 गुना कर रहा है। तो जो नया जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, पुराने वाले क्षेत्रफल से कितना गुना बढ़ेगा। तो ऐसे में गुना में अगर कह रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इनको दोनों को आपस में क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। इसलिए वृद्धि 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 होगा, पहले 2 गुना बढ़ रहा है फिर 3 गुना बढ़ रहा है, 3 दूना 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही क्या होगा चौवालीस नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो परिमापों में क्या है अनुपात होगा, ठीक है। तो ध्यान दें कि अगर हम वर्ग का भुजा निकाल लें तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, फिर
उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों में अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे चुका है 1:2। और ये अनुपात में दिया हुआ है तो यह वास्तविक मान नहीं है, तो इसके लिए हम लोग x ABCD जो भी है लगाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल है तो x² भी लगा सकते हैं या सीधे x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बताइए इनकी पहली वर्ग की क्षेत्रफल अगर सीधे x मान ले तो यहाँ पर x होगा। बताइए भुजा कितनी हो जाएगी तब इसकी? अंडर क्षेत्रफल करेंगे तो √x होगा। दूसरी वर्ग की अगर क्षेत्रफल हम लोग 2x मान लें, क्योंकि अनुपात में है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? √2x। कोई दिक्कत नहीं। अब ये भुजाएं दे चुका है, ठीक है ना, तो इनके परिमाप निकाल सकते हैं। ध्यान दें परिमाप और भुजा का अनुपात दोनों समान होते हैं, ठीक है। परिमाप और भुजाओं का अनुपात दोनों समान होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम भुजाओं का अनुपात ही निकाल देंगे और आंसर बता देंगे तभी भी वह सही होगा, ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं यहाँ पर देखें। तो पहली वर्ग की परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप निकाल दे तो 4 गुने भुजा इतना होगा। और दूसरी वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए अनुपात निकाल लें। अनुपात कह रहा है 4√x और इधर 4√2x, ठीक है ना। क्या ये 4 से 4 कट जाएगा? यहाँ पर काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बदल दे दें, √x, ठीक है। और ये एक ही में रूट है, इसका मतलब 2 में भी है और x में भी है। क्या हम इसको अलगे अलगे कर सकते हैं? √2 और इसको √x, तभी नहीं दोनों आपस में गुना हुआ है तो √2x हुआ है। तो √x कट जाएगा, बचा क्या? 1/√2। इसी को कहते हैं 1:√2 और यही क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं। सवाल पे आते हैं 44 नंबर। इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है जिसमें क्या क्या दे चुका है। कह रहा है कि AB बराबर 50 मीटर, यहाँ पे नामकरण भी कर रहा है EFGH और BD बराबर दे चुका है 25 दिख रहा है। BD बराबर 25 मीटर। EF बराबर GH बराबर IJ बराबर KL बराबर 1 मीटर। ये दे चुका हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन सा भाग का? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस बड़ा वाला का क्षेत्रफल पूरा निकाल कर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल घटा दें तो निकल जाएगा। देखिए तो करेंगे कैसे? पहले पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया यही है ABCD पूरा का क्षेत्रफल।
तो ए बी का मान दे चुका है। ये ए बी अगर फिगर को पूरा देख रहे हैं तो एक आयत के जैसा दिख रहा है, आयत का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। लंबाई दे चुका है 50 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 25। 25 पचे 100, 25 1 0 वर्ग मीटर। पूरा का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस खाली वाले जगह का क्षेत्रफल निकाल लें। तो खाली वाला जगह का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। ये जो है इसी के सीध में है कि नहीं है, और यहाँ पर 1 मीटर 1 मीटर, इसका मतलब जो है इनके बीच की दूरी क्या है, समान है, समान है। और तब यहाँ पर 1 मीटर और ये लंबाई कितना हो जाएगा 50 मीटर, होगा कि नहीं होगा। किसका, आई जे के एल, एरिया ऑफ आई जे के एल का मान निकालेंगे। 50 गुना 1, 50 वर्ग, होगा कि नहीं होगा। फिर हम लोग ई एफ जी एच का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इस समय 25, और इस चौड़ाई कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत, 25 वर्ग मीटर यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि कह क्या रहे हैं कि ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसको दोबारा फिर से रंग रहे हैं। ये वाला भाग, ठीक है, दोनों में आया है, दो बार आया हुआ है, और ये भी क्या है, छायांकित भाग ही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब केवल हम लोग को यहाँ से यहाँ तक घटाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर लिखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर लिखें, ठीक है ना, तो कैसे होगा, टोटल के क्षेत्रफल में से क्या करना है, घटाना है। किसके क्षेत्रफल को, इस वाले खाली जगह के क्षेत्रफल को घटाना है। तो खाली वाला जगह का क्षेत्रफल कितना है, पहले 50, ठीक है, फिर कितना है 25, इनके क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें। ठीक है। अब ये भी जो है यहाँ का जो है ये जो छायांकित भाग है, ये वाला जो है दोबारा क्या हो गया है, ठीक है ना, दोबारा आ गया है। समझें, सॉरी, ये वाला भाग जो है छायांकित नहीं है, ये वाला भाग छायांकित नहीं है, तो ये 2 बार घट रहा है। ठीक है ना, ये 2 बार घट रहा है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल चाहिए हमको। हाँ, ये 2 बार घट रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि एक ही बार घटाना है हमको। ये वाला टोटल को पूरा घटा देना है एक ही बार में। ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब देखिए, यहाँ से 1 मीटर चौड़ाई है, इधर भी 1 मीटर चौड़ाई, तो यहाँ तक 1 मीटर होगा, इधर भी 1 मीटर, 1 मीटर है, तो टोटल 1 मीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाले 1 गुना 1 वर्ग मीटर। ठीक है। अब यह क्षेत्रफल हो गया। हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको 2 बार घटा दे रहे हैं, तो 2 बार घटा दे रहे हैं तो एक बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको एक ही बार घटाना है। तो उस आधार पर कितना होगा, 1251 माइनस, और इधर 5 2 7 6, और ये कितना हो जाएगा जी, हाँ 7, ये कितना होगा 11 होगा वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर, 1176 वर्ग मीटर। यहाँ पे फिगर गलत बना हुआ था, ये वाला भाग छायांकित भाग नहीं है। ठीक है ना, केवल एक कॉर्नर वाला छायांकित भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छापिए 46 नंबर पर आइए। ठीक है, देखिए
कह रहा है कि एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ऐसी कितनी टाइलें उस दीवार की एक तरफ लगेंगी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है ना। दीवार का क्षेत्रफल या टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार है और इसकी एक भुजा दे चुकी है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो हो कितना जाएगा? 10 ढाई में 100, 10 ढाई में 100 वर्ग सेमी होगा। 10 ढाई में 100 वर्ग सेमी। ठीक है। अब देखिए दीवार में लगा रहे हैं तो दीवार का क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए, तो दीवार का क्षेत्रफल निकालें। दीवार का क्षेत्रफल, इसकी भुजा की लंबाई दे चुकी है 2.5 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई दे चुका है 2 मीटर। ध्यान दें कि जो टाइल्स है सेंटीमीटर में है और दीवार जो है मीटर में है, तो दोनों यूनिट समान करेंगे। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो जब 100 से गुना करेंगे तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? गुना कर दिया जाए 25 दूना 50 और 3 जीरो। ठीक है। वर्ग सेमी। कोई दिक्कत? अब देखिए एक टाइल्स का जो है क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी आया है और दीवार का पूरा जो है क्षेत्रफल इतना आया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि इस तरह के कितना टाइल्स लगेगा, तो इस पूरा क्षेत्रफल में हम लोग एक वाले क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। इसलिए टाइल्सों की संख्या, ये टोटल जो है क्षेत्रफल में हम इस वाले क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? भागा। कितना होगा? 500। टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? 500। कोई दिक्कत नहीं। आ गया ये 47 नंबर पर। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है? एक विजेताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है। इसके बाहरी भाग पर एक आदमी 4 चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी तय करेगा? लगाता है वह कितनी दूरी तय करेगा? ये मैदान है, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 42 मीटर है। इसके बाहर आदमी चक्कर लगा रहा है, बाहर मतलब इसके परिधि में चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर बराबर एक परिधि, एक चक्कर बराबर एक परिधि। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग परिधि निकाल लें। मैदान का क्या निकाल लें? परिधि। परिधि निकालेंगे तब 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर। यहाँ पर मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 42, 7 छके 42। ये इतना हम लोगों का क्या हो गया? परिधि हो गया। ठीक है ना। इतना क्या हो गया? परिधि। अब कह रहा है कि परिधि एक परिधि होता है एक चक्कर के बराबर, तो आदमी 4 चक्कर लगा रहा है तो 4 से गुना कर देंगे तो कुल दूरी कितना होगा? इस परिधि में हम लोग क्या करेंगे? गुना। कितना से? 4 से गुना करने के बाद, ठीक है ना, कितना आएगा? 1056। सभी को गुना करेंगे
22 दूना 44, 6 चौके 24, 44 और 24 में गुना करेंगे तो 1056 मीटर क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, देखिए एक कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र की परिधि क्या है समान है। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 444 वर्ग मीटर है, तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर में बताएं। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि गोलाकार क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र का परिधि क्या है समान है। इस गोलाकार क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र की ये दोनों जो हैं परिधियाँ क्या हैं समान, दोनों की परिधियाँ क्या हैं समान। परिधि कहने का अर्थ है परिमाप, परिधि कहने का अर्थ है परिमाप। और यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्र का दे चुका है क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है दे चुका है। क्षेत्रफल दे चुका है कितना 484 वर्ग मीटर दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भुजा क्या हो जाएगी अंडर रूट कितना होगा 22 मीटर होगा 22 मीटर ये आ गया वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा। ठीक है, अब कह रहा है गोलाकार क्षेत्र के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से हम परिधि निकाल लें, परिधि निकाल लें, इसलिए परिमाप किसका परिमाप वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप तो 4 गुने भुजा 22 चौके 88 मीटर। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इन दोनों की परिधि क्या है समान है, अतः वर्गाकार क्षेत्र की परिमाप, परिमाप या परिधि कितना हो जाएगा 88 मीटर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका परिमाप जो है फॉर्मूला में कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, ये होगा 88, आर का मान निकालें तो 88 बटा 2 पाई मान रख दें 88। ठीक है ना, 2 गुने 22 बटा 7, 7 चला जाएगा ऊपर, ये काट देंगे तो कै बार में 2 बार में, कितना आया 14 मीटर। ठीक है, पूछा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसलिए वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्ताकार का पूछा हुआ है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये आर का मान निकला है, ठीक है ना, कितना 14, कितना 14 काट देंगे 22 दूना एक बार और 14, 22 दूना 44, ऐसे 44 और 14 में गुना करेंगे 14 चौके 56। ठीक है, 14 चौके 56 और 5 61, इतना वर्ग मीटर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक पहिए का व्यास 42 मीटर है। ठीक है, 10 चक्करों में यह कितनी दूरी तय करेगा 49 नंबर। एक पहिए का व्यास दे चुका है, एक पहिया है, इसका व्यास दे चुका है कै मीटर 42 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। चक्कर की बात आया तो परिधि निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला होता है जब व्यास दिया हो तब पाई डी। यहाँ पे आर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं परिधि। पाई का मान होता है 22 बटा 7,
और डी का मान दिया हुआ है 42। 7 छके 42, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13। इतना क्या आया? मीटर। इतना मीटर आया। अब कह रहा है कि 10 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? इसलिए दूरी एक चक्कर में 132 मीटर कर रहा है, तो 10 चक्कर में कितना करेगा? 1320 मीटर। ठीक है, देखिए कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक आयताकार फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो फर्श की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, कौन अधिक है? लंबाई अधिक है। तो चौड़ाई को मान लें, माना चौड़ाई x मीटर। ठीक है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा? कह रहा है कि 2 मीटर अधिक है, अधिक मतलब जोड़। ठीक है ना, x + 2 मीटर। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। अब दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भी फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें। फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 48 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और इधर से फर्श का क्षेत्रफल निकाले तो x × x + 2, ये 48 वर्ग मीटर होगा। गुना करें इसको तो x² और इससे इसमें गुना होगा तो 2x हो जाएगा। इधर कितना? 48। देखिए यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है x², 2x और 3x, इन समीकरण का नाम है एक चर वाले द्विघात समीकरण, या सीधे हम लोग कह सकते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में ये जो है अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है। ठीक है, इसको कैसे डील किया जाता है? तो देखिए सभी पदों को, ठीक है ना, सभी पदों को बराबर के एक साइड लाते हैं। ठीक है, और शून्य के बराबर करना रहता है। बताइए समझ में आया? तो यहाँ से x² - 2x ले प्लस 2x - 48, इधर क्या बचेगा? 0। इसको भी 0 के बराबर कर दिए हैं। अब 0 के बराबर कर दिए तो हल कैसे करेंगे? तो ये है पहला पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है ना, तो इसमें किया जाता है पहला और तीसरा को गुना किया जाता है। पहला और तीसरा को क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे कितना होगा? 48x²। गुणा किए हैं, ठीक है ना। गुणा करने के बाद इसको गुणनखंड किया जाता है। इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 48 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि ये जो बीच वाला पद है यानी कि द्वितीय जो पद है वो मिल जाए, जोड़े घटाएं। ठीक है ना, जोड़े या घटाएं तब ये क्या हो जाए? बीच वाला पद मिल जाए। तो 48 को करते हैं 8 छके 48, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा ना। करेंगे हल x²। अब देखिए इस 2 के जगह में हम लोग यही लिखेंगे, इसका गुणनखंड किए तो 8x और 6x हुआ। ठीक है ना, इनको हल करेंगे, घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। अब 2x के बदले हम लोग लिख सकते हैं 8x और 6x। ध्यान दे, चिन्ह की बारी है। कौन सा चिन्ह होगा? यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला क्या होगा? प्लस होगा। बड़ा वाला क्या होगा? प्लस, छोटा वाला माइनस। -48 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 2 का जोड़ा में, ठीक है ना, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे, इनमें से एक साथ कॉमन करेंगे। ठीक है ना,
इन दोनों में x है तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +8। यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस को पहले कॉमन निकाल ले रहे हैं। फिर 6 दोनों में है तो 6 को भी कॉमन निकाल दे रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना x। माइनस आ गया है तो इधर क्या बचेगा प्लस, तब ना माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस होगा और यहाँ पे कितना होगा 8 बराबर 0। ध्यान दे यहाँ का पद और यहाँ का पद दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी दोनों में फिर से है तो इसको भी हम लोग कोष्ठ के बाहर करेंगे। x जोड़ 8 कर दिए, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पर x और इधर -6 बराबर 0, ठीक है। अब इनका जो है गुणनखंड इसके पहले बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे। तो x जोड़ 8 बराबर 0 और x -6 बराबर 0। x का मान -8 और x का मान कितना होगा 6 होगा। ध्यान दे ये लंबाई चौड़ाई है, ठीक है ना। दूरी का माप है, दूरी का इकाई है, तो हम दूरी जो है कभी भी वो माइनस में नहीं होती है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा 6, x का मान कितना होगा 6 x का मान 6 आ गया है और x ही क्या है चौड़ाई, x ही क्या है चौड़ाई। चौड़ाई कै मीटर 6, लंबाई कितना हो जाएगा 6 जोड़ 2 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पूछा है एक और चीज़ पूछा हुआ है विकर्ण, विकर्ण पूछा हुआ है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। 8 हटाएं 64 और ये 6 के 36, इन सभी को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। एक यह आंसर हुआ और 2 यह आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।